So welcome to the episode 2. Welcome to the world of currencies. Okay. So we'll see in this session कि currency pairs कैसे बनते हैं. What are the currency pairs? Then what is the base currency? What is the code currency? Everything we'll learn in detail. पर उससे पहले हमने यहाँ पे कुछ लिखा है sum of the world currency. वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े करेंसी हमने लिखे हैं. ओके क्यों इतने ही करेंसी लिखी है? बिकॉज दीस आर द करेंसी जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं. जो आने वाले एपिसोड्स होंगे ना उसमें यही करेंसीज है जो बार बार यूज होने वाली है. ओके सो फर्स्ट इज विथ अस इज अ कंट्री नेम. यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री नेम. यहाँ पे करेंसी नेम. सीयू का मतलब है करेंसी. करेंसी नेम एंड इट इज द सिंबल एट द एंड. सो फर्स्ट कंट्री नेम इज इंडिया. अपनी कंट्री हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए. राइट. कंट्री नेम. करेंसी नेम इज इंडियन रुपीज. सिंबल इज INR. ओके फाइन. यूरोपियन करेंसी जोन. European country zone. Okay, this is European country zone. Currency name is Euro. Symbol is EUR. Okay, EUR. Then country name is Australia. Currency name is Australian dollar and symbol is AUD. AUD का full form क्या है? Australian dollar, right? Then Great Britain. Country name is Britain. Currency name is Pound. और हम क्या बोलते हैं? सिंबल को GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. ओके. यूनाइटेड स्टेट्स उसका करेंसी नेम क्या है? US डॉलर और सिंबल इज USD. ओके. जापान कंट्री कौन सा है? जापान. करेंसी नेम क्या है? येन. जैसे हम INR बोलते हैं ना इंडियन रुपीज को क्या बोलते हैं? येन. और टोटल सिंबल क्या है उसका? JPY, जापानीज येन. कनाडा करेंसी इज कैनेडियन डॉलर और सिंबल क्या उसका? CAD. ओके सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंट वर्ल्ड करेंसीज. ओके चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बेस करेंसी क्या होती है, कोड करेंसी क्या होती है और बेस और कोड करेंसी को मिलाकर एक करेंसी पेयर कैसे बनता है. ओके सो यस विल कंटिन्यू दिस एपिसोड 2. ओके नाउ विल सी व्हाट इज द करेंसी पेयर्स और व्हाट आर द करेंसी पेयर. पहले हमने क्या देखा? हमने देखा सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट करेंसी पेयर्स. हमने वर्ल्ड के कुछ बिग कंट्रीज के करेंसी पेयर्स देखे. राइट. नाउ विल सी व्हाट इज द करेंसी पेयर्स. अगर आप देखोगे ना किसी आप ब्रोकर के होम पेज पे जाओगे या फिर ऐसे किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे जहां पे आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो जैसे कि MT4 हो गया, MT5 हो गया, यू विल ऑलवेज सी कि करेंसी जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर्स में होती है. राइट. करेंसी कभी आपने सिंगल देखी है क्या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे? हमेशा वो पेयर्स में होती है. राइट. क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इज? रीजन इज वेरी सिंपल. करेंसी ना कभी भी खरीदी नहीं जा सकती है ना करेंसी कभी बेची जा सकती है. इसका मतलब क्या? आप कभी किसी शॉप पे जाके बोल सकते हो क्या? नहीं मुझे एक आधा किलो USD दे दो. नहीं बोल सकते हो ना. तो करेंसी आप कभी खरीद नहीं सकते हो. करेंसी आप कभी बेच नहीं सकते हो. करेंसी आप सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हो अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर करेंसी. समझ में आ रहा है ना? करेंसी कैन बी ओनली एक्सचेंज अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर करेंसी. चलो एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए. ओके अगर ना मुझे एक US डॉलर चाहिए, कुछ रीजंस के लिए मुझे चाहिए एक USD मुझे चाहिए. ओके 1 USD मुझे चाहिए फॉर एनी रीजन और मैं करेंसी एक्सचेंज सेंटर चला गया. वहां पे जो पर्सन होगा ना उसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे ना एक USD दे दो, 1 US डॉलर मुझे चाहिए. तो पूछेगा ओके सर अगेंस्ट आपको किसके मतलब 1 US डॉलर चाहिए आपको, बट आप इन रिटर्न कौन सी करेंसी दोगे मुझे? आप मुझे कौन सी करेंसी देकर एक US डॉलर खरीदने वाले हो? तो ना डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो करेंसी मुझे चाहिए मुझे चाहिए US डॉलर, उसको क्या बोलते हैं हम? बेस करेंसी. और मैं USD खरीदूंगा, क्या देकर खरीदूंगा? उसको क्या बोलते हैं? कोड करेंसी. मतलब अगर मैं उसको एक US डॉलर उससे मांग रहा हूं तो वो क्या करेगा? अगेंस्ट इंडियन रुपीज. मतलब मैं इंडियन रुपीज देकर US डॉलर खरीदना चाहता हूं. राइट. तो व्हाट ही विल से, वो अपना रेट्स कोट करेगा. राइट. इंडियन रुपीज मतलब सर आपको इतना इंडियन रुपीज देना पड़ेगा. वो कोट करेगा. राइट. अगर मुझे डॉलर चाहिए तो वो कोट करेगा, मतलब इंडियन रुपीज मुझे कोट करेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडियन का मैंने पकड़ा है कितना? 80 रुपीज जो आज के भाव में चल रहा है. ओके आज के भाव में 80 रुपीज चल रहा है. तो वो कोट करेगा कि सर इतना आपको देना पड़ेगा तब जाकर मैं आपको 1 USD दूंगा. तो इसको क्या बोलते हैं? बेस करेंसी. इसको क्या बोलते हैं? कोड करेंसी. करेंसी यू वांट टू बाय और सेल, जो आपको खरीदनी है या फिर आपको बेचनी है उसको क्या बोलते हैं? बेस करेंसी. द प्राइस यू पे टू बाय 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी उसको क्या बोलते हैं हम? कोड करेंसी. तो अभी आपको क्लियर हो गया ना बेस करेंसी मतलब क्या है? बेस करेंसी मतलब जो आपको चाहिए
और कोड करेंसी मतलब क्या है, वो करेंसी एक्सचेंज सेंटर वाला जो कोड करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, कोड करेंसी। ओके, मतलब वो आपके पास है ऑलरेडी, वो देकर आप क्या करोगे, एक्सचेंज, उसको क्या बोलते हैं, कोड करेंसी। तो आपको ये क्लियर हो गया ना, बेस करेंसी और कोड करेंसी मतलब क्या है। क्योंकि आप हमेशा देखो जो प्राइसेस होते हैं ना, वो पेयर्स में होते हैं, पेयर्स। और पेयर बनता कैसे है, ऐसे बनता है, एक होता है बेस करेंसी, एक होता है कोड करेंसी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग अगर इसमें करना है ना, तो इसका जो फाउंडेशन होता है ना, जो फंडामेंटल होता है ना, इट प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे लोग तो सीखते जाते हैं ट्रेडिंग करना, बट ये जो अगर चीजें अगर आपको पता नहीं है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी नहीं होगा इस फील्ड में आपको करियर करना है, या फिर यहां से आपको एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए। इनकम अगर चाहिए तो फाउंडेशन से सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल समझना पड़ेगा, A to Z सीखना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके आपका माइंड रेडी होता है। मतलब इतनी इतनी चीजें हैं, ये जानने के बाद आप वहां पहुंचोगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। सो दिस इज अबाउट द करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर कैसी बनती है आपने देखा कोड करेंसी क्या होती है, आपने देखा बेस करेंसी क्या होती है, राइट। सो दिस वाज एपिसोड 2। एपिसोड 2 के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, हमने इतना थोड़े टॉपिक्स ही कवर किए, ओके। एंड विल सी कि एपिसोड 3 में क्या क्या कवर करेंगे, ओके। कोई भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है, एंड मेक श्योर कि आप लिख रहे हो। अगर इसको सिर्फ आप एज अ मूवी कर देख रहे हो, देन डेफिनेटली नो यूज, क्योंकि 2 सालों का निचोड़ मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 2 सालों में जो जो हमने सीखा है उसको इजी कर मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये बहुत हाईफाई लैंग्वेज हम यूज करें, बहुत इजी। कोड करेंसी, बेस करेंसी, मतलब बहुत आसानी से आपको समझा रहे, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा, जब लिखोगे तब सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन जाएगा, ओके। सो थैंक यू, दिस वाज आवर एपिसोड 2। और ये भी बोलूंगा आपको कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। क्योंकि रीजन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे ना मैं मेरे डेली ट्रेडिंग रिजल्ट्स, या फिर जो अगर मुझे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, शेयर एवरीथिंग। लॉस होता है तो भी ट्रांसपेरेंट हो, प्रॉफिट होता है तो भी ट्रांसपेरेंट हो, ओके। सो मेक श्योर करो कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो। लेट्स मीट इन द 3rd एपिसोड। यस।